तो आज है हमारा अध्याय 4 और श्लोक का क्रमांक है 7। बहुत ही सुंदर श्लोक है, सबको ये श्लोक पता होता है। किसी को मेरा आवाज कमी कर। हरे कृष्ण आवाज कमी हो तो एक माता जी हरे कृष्ण। जिसको भगवत गीता के बारे में कुछ पता ना हो उसे भी यह श्लोक पता होता है। तो बहुत ही आसान है, तो आप सब लोग दोहराएंगे प्लीज। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। इस श्लोक से पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत चश्मा अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। ये श्लोक जी पढ़िए। यस माता जी, तब तक आप पढ़िए। मेरा चश्मा दिख रहा है क्या कहीं? हेलो, यदा चश्मा दिख रहा है क्या? मेरा चश्मा दिख रहा है कहीं, कह रही हूँ। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। यस माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। हरे कृष्णा। आप पढ़ेंगे माता जी दोनों? यस। पढ़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। यस माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य अभिचरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता। तात्पर्य यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले। अतः सृजामि का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वे दिव्य ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदर्श है। धर्मम तु सा साक्षात भगवत प्रणीता।
भगवद गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म की ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार है, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावादी का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। और दो मिलाकर चार होते हैं। ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। वो भी कभी उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसी सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है। जैसा कि आगे बताएगा, धर्म के उच्च सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रायः बीवाईसी खराड़ी के भक्तों का एक प्लान्ड यात्रा होता है हर जनवरी के एंड में, कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी धर्मस्थल पर जाते हैं, या फिर हम गुरु महाराज की यात्रा कार्तिक में हर साल अटेंड करते हैं। तो ये फिक्स होता है, प्रोग्राम फिक्स होता है। तो यदि सोचिए हम मनुष्य हमारा हर साल का एक कोई ना कोई प्रोग्राम फिक्स रख काम करते हैं, तो भगवान तो हम सबके जनक है, तो उनका भी प्रोग्राम फिक्स ही होता है। तो ऐसे उनका प्रोग्राम फिक्स है, जैसे तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे हर युग में 28वें युग में ब्रह्मा के एक दिन के 28वें युग में स्वयं आते हैं। अब जब वे आते हैं तो डेफिनेटली अपनी लीला करने के लिए आते हैं,
लेकिन साथ में वो क्या बता रहा है इस श्लोक में कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना प्लान जो भी प्रोग्राम होगा शेड्यूल होगा वैसे ही आऊंगा। नहीं, यदि कहीं पर धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ने लगेगा तब मैं अवतार लेने वाला हूँ। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं काफी कि ट्रेनों के रिजर्व डिब्बों में अनरिजर्व टिकट वाले चढ़ जाते हैं, बराबर है। अब बिना टिकट के कोई आ रहा है, ठीक है, 2-4 लोग हैं, 10 लोग हैं, पनिशमेंट देके पेनल्टीज लेके मैनेज हो जाता था, अब तक ऐसे हो रहा है। लेकिन अब क्या हो गया कि उनकी संख्या जो है वो रिजर्वेशन लेके टिकट बैठने वालों से ज्यादा हो गई। और कल परसों तो ऐसी बातें सामने आई कि वे लोग इतने ज्यादा थे कि रिजर्वेशन वाले लोगों को स्टेशन पे भी जाने को नहीं मिला। तो अब सोचिए कि धर्म क्या है, टिकट लेकर प्रवास करना, और अधर्म क्या है कि बिना टिकट लिए चले जा। जब तक थोड़े वोट थे सरकार बोली ठीक है पनिशमेंट दे दो, ले लो पेनल्टी, चले जाओ। लेकिन जब ये अधर्म बढ़ जाता है तो फिर सरकार क्या करती है, मैं ट्रेन ही नहीं चलाऊंगा जब तक कि टिकट चेक ना हो। जैसे कई बार हम देखते हैं बसों में जाते हैं तो बसों में भी बिना टिकट कुछ लोग घूमते हैं, तो क्या करता है ड्राइवर और कंडक्टर बस एक जगह पे आगे ले जाते हैं, फिर गाड़ी रोक ही देते हैं कि पहले सबके टिकट निकालो, ताकि कोई भी अधर्म का कार्य ना करे। तो वैसे ही जब ये अधर्म बढ़ता है, धर्म के विरुद्ध काम होने लगता है, तब कृष्ण बोलते हैं तब मैं बता। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभु जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सृजामी शब्द जो है उसको ये नहीं समझना है कि सृष्टि का निर्माण करना। प्रैक्टिकली संस्कृत देखिए ऐसी भाषा होती है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो वो सृजामी का अर्थ निर्माण होना नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी 2 कारण देते हैं। पहला कारण ये कि पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया था कि मैं निर्मित नहीं होता हूं। आप लोग भी पहले थे, अर्जुन को बोल रहे कि हम पहले भी थे। प्रश्न क्या पूछा था अर्जुन ने कि भाई विवस्वान तो इतने पुराने हैं, आपसे इतने बड़े हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि विवस्वान को आपने ये दिया। तब उनको जवाब देते हुए वो क्या बता रहे कि ऐसा नहीं, मैं भी पहले था, आप भी पहले थे, मैं तो हुई, आप भूल गए। क्यों? क्योंकि आप शरीर बदल रहे हो, लेकिन मैं जैसा था वैसा ही हूं। तो ये क्लियर कर दिया कि वो निर्मित नहीं होते, वे अवतरित होते हैं। तो इसलिए यहाँ सुजामी का अर्थ वो हो ही नहीं सकता। और दूसरा, भगवान सबके कारक है, सर्व कारण कारणम। तो यदि वे सबके कारण है तो उनको कोई निर्मित कर सकता है? नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सुजामी का अर्थ है प्रकट होना। जैसे कई बार हम देखते हैं कि सपोज हमने ये बचपन में भी ये स्टोरी सुनी है, दादाजी का ऐनक, किसी को याद होगा तो, कि दादाजी का ऐनक गुम जाता है, पूरी घर वाले सब जगह पे दादाजी का ऐनक ढूंढने लगते हैं, और फिर पता चलता है दादाजी का ऐनक कहाँ है, तो सिर के ऊपर है, बराबर है। तो क्या होगा, वो तो प्रकट हुआ है ना, किसी की ध्यान उस पर गई तब समझ में आया कि वो ये है, पर पहले से वो वहां पर ही था। वैसे भगवान कृष्ण होते हैं, लेकिन हमारी इन भौतिक दृष्टि के सामने वे जब आते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं कि वे प्रकट हो गए। तो उनका प्लान शेड्यूल जैसे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो 7वें मनु के 28वें युग के द्वापर के एंड में उनका आना निश्चित है। लेकिन जब जब उनके ध्यान में आता है कि भाई अब धर्म का विनाश हो रहा है तो वे प्रकट हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि धर्म का मतलब क्या है। तो प्रभुपाद जी वो हमें तात्पर्य में बहुत आसानी से समझाते हैं कि जो भी भगवान के आदेश है उसका मतलब हो गया धर्म। तो भगवान ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको दी थी, जब पूरी सृष्टि में कोई नहीं था, इस भौतिक सृष्टि में सबसे पहले कौन आए थे, ब्रह्मा जी आए थे। और ब्रह्मा जी आने के बाद वैसे वैसे कंफ्यूज थे कि हर जगह में कोई कुछ नहीं है, मैं अकेले हूँ, कमल पर बैठा हूँ। तब उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए उनके हृदय में भगवान ने पूरा ज्ञान दिया।
तो भगवान ने जो भी बोला है, भगवान ने जो भी बताया है, वह हो गया धर्म। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो वहां पर आता है असुर का डेफिनेशन। तो असुर के डेफिनेशन में बोला जाता है वन हु डज नॉट फॉलो लॉर्ड्स ऑर्डर इज अ डेमन। मतलब जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता वो हो गया असुर। तो अधर्म सिंपल है कि आप भगवान का कोई आदेश नहीं पालन। लेकिन धर्म यदि अभी हमें समझ में आ गया कि ये सब कुछ वह है जो भगवान का आदेश है, तो फिर समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चालू रहता है। कोई अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करता है, कोई किसी को छोटा बताने की कोशिश करता है, और हर कोई अपने रास्ते से दूसरे को चलाने की कोशिश करता है। और इस भौतिक दुनिया में अच्छाई और बुराई, गुड एंड इविल, के पीछे हमेशा से चलता आया है। लेकिन अच्छाई का मतलब क्या है? व्हाट इज गुड? ये समझने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें जो है वो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उनका अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो धर्म शब्द यदि हम संस्कृत में देखें तो धर्म शब्द के शब्दानुसार अनेक मतलब निकलेंगे। प्रैक्टिकली धर्म का सबसे पहला मतलब ये होता है कि स्वभाव क्या है, दैट इज धर्म, दैट इज द फर्स्ट मीनिंग। लेकिन लोगों ने जैसे जैसे ये सृष्टि आगे बढ़ी है, धर्म शब्द को अलग अलग मतलब दिए है। इसलिए जब कृष्ण 18वें अध्याय में हमें आदेश देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो उस वक्त ये धर्म का मतलब हमारा भौतिक स्वभाव है, नेचुरल एटीट्यूड है, इसेंशियल नेचर है। यह क्लियरली समझ में आ जाता है कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको सबके स्वभाव को, हर प्रकार के स्वभाव को छोड़ दो और क्या करो, मेरी शरण में आ। तो ये तो हो गया भगवान का आदेश। भगवान का आदेश मतलब क्या हो गया? ये हो गया धर्म। तो भगवान की शरण लेना हो गया धर्म। तो ये धर्म को समझना जरूरी है, वरना क्या होता है ना कि हम गलतियां किए जाते हैं। अब एक दूसरे तरीके से यदि देखा जाए तो जब हम बोलते हैं कि मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव या नेचुरल इंक्लिनेशन, तो भगवान जो मनुष्य होते हैं या कोई भी जीव होते हैं उनका नैसर्गिक स्वभाव होता है प्रेम। तो कृष्ण को प्रेम करना, क्योंकि ये उनका आध्यात्मिक स्वभाव। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में आ जाते हैं, हम हमारे इस आध्यात्मिक स्वभाव को भूल जाते हैं और भौतिकता की वजह से हम हमारा ये जो असली धर्म है उसे भूलकर बाकी हर चीज में लिप्त हो जाते हैं। और इसीलिए जब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टिम, तो वर्णाश्रम की जब वो बात कर रहे हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि हर कोई अपने धर्म के अनुसार, मतलब स्वभाव के अनुसार कार्य करता रहे, अपने कर्तव्य को निभाए, स्वधर्मान। तो उस प्रकार जब हम करेंगे तो हर एक का धीरे 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 शुद्धता होगी। और साधना भक्ति भी तो एक प्रकार का जो है धर्म ही, लेकिन टेम्पररी। क्योंकि जो हम बाकी सब चीजें करते हैं वो भौतिक दुनिया में, तो साधना हम यहाँ करते हैं, लेकिन जो भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति, दैट इज इटर्नल, दैट इज शाश्वत धर्म। तो भक्ति भी हमारा एक धर्म है। तो इसीलिए हमारा ये कर्तव्य होता है कि जब हम इस सब मिशन से जुड़ चुके हैं तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो वैष्णवोपदेश। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम अलग अलग समाज के लोगों से बात करें और उन्हें अध्यात्म के ये जो छोटे छोटे नियम हैं उनके बारे में बतलाए। ये भी हमारा धर्म है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भले ही इसके अलग अलग मतलब निकले, फिर भी जो मुख्य मतलब है उसको समझकर उसे अपने जीवन में उतारें। क्योंकि भगवान स्वयं जो है, भगवान ने बनाया हुआ ये धर्म है। धर्मस्तु साक्षात भागवत प्रणिपात। अब देखिए, सैमसंग का कोई मोबाइल बना है या कोई मशीन बनी है,
तो उसे कैसे चलाना है, कब चलाना है, उसका मैनुअल केवल वो ही दे सकते हैं, सैमसंग वाले ही दे सकते हैं। और उसको अपग्रेडेशन कब तक देना है, नहीं देना है, वो भी वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी निर्मित की है। वैसी इस सृष्टि की निर्मित भगवान कृष्ण ने की है, तो इस कृष्ण ही है जो उसके नियम हमें बता सकते हैं, और उसको कब अपग्रेड करना है और कब उसको डिस्ट्रॉय करना है, ये भी निर्णय केवल वही दे सकते हैं। और इसीलिए उनके दिए नियमानुसार कार्य करने पर, जैसे हम मैन्युफैक्चरर ने दिए नियमानुसार यदि कोई मशीन चलाए तो वो अच्छी रहती है, वारंटी में रहती है, गारंटी भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स दे देते हैं। वैसे ही भगवान के आदेशों को यदि हम हमारे जीवन में अपना ले तो उसकी भी वारंटी भगवान देते हैं कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हें फिर से अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, कि आप ये सब पालन करोगे तो अंतकाल में मुझे याद कर लो, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो कलेवरम है उससे आपको मुक्तता मिल जाए। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि अरे भगवान कृष्ण बोलकर आए तो ये तो उनका अंतिम अवतार है, मतलब दशावतार की वगैरह बातें चलती है, तो वे भगवान लास्ट में आए हैं। लेकिन भगवान तो सब कुछ है, अनादिरादि गोविंद है। यदि हम ऐसी बातें करें तो हम क्या सोच रहे हैं, हम उनको लिमिट करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत है। वी कैन नॉट लिमिट गॉड, क्योंकि भगवान के अपने खुद के नियम होते हैं। और कृष्ण कभी भी कहीं पर भी नहीं बताते हैं, ना भागवतम में ना भगवत गीता में, कि मैं ही केवल अवतार। वो क्या बोल रहे हैं, वेनेवर एंड वेयर, जहां और जब भी, मतलब जरूरत के हिसाब से वे अवतार देते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, इट इज ऑल इंक्लूसिव। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि भले ऊंचे प्रिंसिपल्स हो या नीचे प्रिंसिपल्स हो, हर एक का मतलब जो होता है वो यही है कि आप किसी भी तरह भगवान के आदेशों का, भगवान के नियमों का पालन करें। और कृष्ण क्लियरली नेक्स्ट श्लोक में हमें बताने भी वाले कि वो क्यों आते हैं। वो एकदम डायरेक्टली बता देते कि वो क्यों आ रहे हैं, कि भाई जो मेरे भक्त है मैं उनकी रक्षा करूं, और जो असुर है उनको मैं विनाश करूं। अगेन दैट इज अ वेरी क्या बोलते हैं, वेल नोन श्लोका, परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए, और इसी यहीं पे बताया गया है, ऐसा नहीं, इवन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं मध्य लीला में, सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत पर व्योम सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत दान से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब ये भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो हमारे लिए वे अवतार है, वो हमारे लिए प्रकट होते हैं, पर वे क्या है, वे हमेशा से भगवत धाम में थे, है और रहेंगे। केवल हमारी इस भौतिक दृष्टि के सामने वे अब पधारते हैं, और पधारने का उद्देश्य भी उन्होंने क्लियरली किया है, ये सब हमारे लिए ही आ रहे हैं। जब भी अधर्म बढ़ेगा तब वापस से धर्म की स्थापना करने के लिए वे 100% आएंगे। और इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में भी वो आए, ताकि जो जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने क्या किया कि हर कोई भौतिकतावाद में लिप्त हो चुका था, तो ये सब गलत है, अहिंसा जरूरी है, यह नियम व्यक्त करने के लिए बुद्ध के स्वरूप में हुआ। और जब वो आ गए तो एथिज्म बढ़ गया, तो वो गलत है ये पूर्व करने के लिए अब वो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में है। और उन्होंने क्या किया, भक्ति योगा को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया। यदि वो अभी आया है और हमें बताया कि भक्ति योगा ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमें उस आदेश को पालन करना चाहिए, और इस नाम संकीर्तन को अपना कर अपने आप को शुद्धता में पूरी तरह से लिप्त कर कर इतने शुद्ध बनना है कि स्वयं स्फुरते वद होकर भगवान कृष्ण हमारे मन में अवतरित हो,
और अंत काल में हमें उन्हीं की याद आए और हम इस जीवन मृत्यु चक्र से बाहर निकल जाए। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी से को बहुत बहुत धन्यवाद। यही चलता ऐसे ही जारी रहेगी। कल सुबह भागवतम कक्षा में और शाम को हमारा रविवारी महोत्सव कार्यक्रम होता है। शाम 6 बजे से कीर्तन, 6:30 बजे आरती और फिर बाद में भगवान के बारे में पुस्तक ग्रंथ पठन। तो आप सब लोग कृपया आइए और उसके बाद में बहुत अच्छा प्रसाद भी मिलेगा। तो आप सबसे विनती है कि वहाँ आए। जो ऑनलाइन भक्त है वे भी यहाँ पर डेफिनेटली पधारें। हरे कृष्ण।